हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त रजत भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मन्नत मन्नत मन्नत। हर घर में मन्नत मांगी जाती है। अगर कोई बच्चा नहीं हो रहा तो मन्नत मांग ली गई। अगर किसी की तबीयत ख़राब है फैमिली में तो मन्नत मांग ली गई। मन्नत में क्या होता है कि हम भगवान से मांगते हैं कि ये चीज़ कर दो मेरा, अगर ये चीज़ आप कर दोगे इसके बदले मैं आपको ये दूंगी या वो चढ़ाऊंगी। इस तरह की होती है, मतलब एक एग्रीमेंट जैसा होता है जिसमें आप एग्रीमेंट करते हैं कि भगवान अगर आपका ये काम कर देगा तो आप भगवान को उसके बदले कुछ देंगे। और ये बहुत भाई पावरफुल होती है। अगर आप मन्नत मांगते हो ना तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो काम आपका हो जाएगा। और मन्नत का एक रिवाज है इसमें कि अगर आप मन्नत आपने मांगी और भगवान ने वो चीज़ कर दिया तो उसके बदले आपने जो वादा किया है भगवान को देने का वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ नहीं करते ना तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। और जो देवी या देवता जिससे भी आपने मन्नत मांगी है ना, वो उनका प्रकोप आप पे हो सकता है, आपके परिवार पे हो सकता है और आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। ऐसी एक कहानी हमारे पास भी है। एक हमारे दोस्त हैं, उसकी आंटी के साथ ये सब हुई। उन्होंने मन्नत मांगी और जब मन्नत पूरी हो गई ना तो उनको जो चीज़ देनी थी गॉड को वो उन्होंने नहीं दी, जिसके बदले उनके परिवार में एक बहुत बड़ी देवी बाधा आ गई। तो क्या ये कहानी है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, पहले चैनल का इंट्रो फिर आते कहानी पर, बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, जो भी इस वीडियो को हिमाचल या उत्तराखंड से देख रहा है ना भाई, तो वो ज़्यादा रिलेट करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड में क्या होता है ना भाई, देवी देवता बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे। ऐसे तो पूरे भारत में फैले हुए हैं देवी देवता, हर किसी के अपने देवी और अपने देवता हैं। लेकिन हिमाचल में क्या है ना, हर छोटी छोटी जगहों में आप जाएंगे तो वहाँ के आपको देवी या देवता मिल जाएंगे और माना जाता है वो बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए उत्तराखंड को भाई देवभूमि भी कहा जाता है। वहाँ पे बहुत छोटे छोटे देवी देवता होते हैं और वो बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप उनके पास जाके कुछ भी मांगते हो ना तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत जल्दी बहुत जल्दी। और एक चीज़ है कि उत्तराखंड साइड में बिहार साइड, बंगाल साइड, ये सब साइड में ना आज भी थोड़ी सी बलि प्रथा है। वहाँ पे देवी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती है। कोई भी मन्नत मांगता है तो उसके बदले बलि चढ़ाई जाती है। तो ये सब चीज़ें आज भी वहाँ चलती है। हमारा चैनल इसको कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं करता, बस भाई हम बता रहे हैं जो कहानी है उसी के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये उत्तराखंड में आज भी चलता है, कई जगहों पे चलता है। ऐसा नहीं कि हर जगह चलता है, बहुत कम जगह पे चलता है, लेकिन चलता है। ये जो कहानी हमें जिसने भेजी है वो बेसिकली तो आपके उड़ीसा से हैं, लेकिन उनके पति का ट्रांसफ़र हुआ था उत्तराखंड में आज से 10 साल पहले। और तब ना उनके एक छोटी सी बेटी थी, वो आपकी 4 या 5 साल की थी। और उसको ना एक बीमारी थी, वो बीमारी के बारे में यहाँ बता नहीं सकते। एक बीमारी थी और वो ठीक नहीं हो रही थी। उन्हें कई जगहों पे दिखाया गया, कई डॉक्टर्स को दिखाया गया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया गया। डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपकी बच्ची नहीं बचेगी, 1.5 से 2 साल जिएगी, उससे ज़्यादा नहीं जी पाएगी। और बीमारी का कोई भी इलाज था नहीं। तो ये लोग बहुत परेशान थे। और ये लोग की पोस्टिंग तब उत्तराखंड में थी। ये लोग जहाँ पे थे वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका था। तो जब वहाँ के लोकल्स को ये सब पता चला, मतलब दोस्ती हो जाती ना काम करते करते, तो उनको बताया कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, एक बेटी है वो भी बहुत बीमार रहती है आजकल। तो वो लोगों ने बोला तुम परेशान मत हो, यहाँ पे पास में एक देवी का मंदिर है, अगर तुम वहाँ पे जाके मन्नत मांगोगे ना तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। क्योंकि माना जाता है कि उस मंदिर में कोई भी जाता है, कुछ भी मांगता है ना, उसको वो मिल जाता है और बहुत जल्दी मिलता है। तो तुम लोग भी जाके एक बार ट्राई करो। तो ये लोग जो थे ना, ये लोग बहुत मतलब स्पिरिचुअल से बहुत जुड़े हुए थे, भगवान पे बहुत आस्था थी इनकी ना, ये सब चीज़ों पे बहुत मानना था। तो ये लोग चले गए अपने बेटी को लेके उस मंदिर में चले गए। वो एक देवी का, वहाँ की लोकल एक देवी थी, उसका मंदिर था। तो वहाँ पे ये लोग गए, वहाँ पे जिस तरह की पूजा वूजा करवाई, फिर वहाँ पे एक मन्नत मांगी। वहाँ पे क्या था कि अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी, देवी अगर आपकी मन्नत पूरी कर देगी तो आपको देवी को एक पट्ठा जो होता है, मतलब बकरा, वो चढ़ाना पड़ता है। तो ये लोग ने मान लिया कि हाँ अगर हमारी मन्नत पूरी कर देगी देवी तो हम एक पट्ठा चढ़ाएंगे। तो और ये लोग अपने घर आ गए। घर आने के बाद इनको इतना था नहीं कि भाई ठीक होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बहुत सारी मंदिर में पहले भी गए हुए थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन लोग ने कर रखी थी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं आया था। लेकिन धीरे धीरे क्या था ना, उनकी बेटी नॉर्मल हो रही थी। उनकी बेटी ऐसी थी ना कि वो उठ भी नहीं पाती थी,
4-5 साल की थी, लेकिन वो उठ नहीं पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे वो उठने लगी थी, वो खाना भी खाती थी, दवाइयाँ अब असर करने लगी थी। जो दवाइयाँ पहले असर करना बंद हो चुकी थी ना, वो असर करने लगी थी। और इनकी बेटी का भाई रेगुलर चेकअप होता था। तो जब चेकअप हो रहा था तो चेकअप में बहुत सारा सुधार आने लगा था। मतलब धीरे धीरे इनकी बेटी सुधर रही थी। और ये डॉक्टरों को भी नहीं समझ आ रहा था कि यार इतना सुधार इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसे केस बहुत देखे थे और इस केस का रेशियो था कि अगर किसी को हो जाए तो भाई 96% होता है कि पेशेंट नहीं बचेगा। सिर्फ 4% केस में पेशेंट बचता है, वो भी भगवान की कृपा होती है उस 4% में। तो डॉक्टर भी बहुत हैरान थे, क्योंकि जितनी जल्दी रिज़ल्ट आ रहा था ना, वो अविश्वसनीय था। वो मतलब विश्वास करने लायक ही नहीं था, बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा था। 3 से 4 महीने के अंदर उसकी बेटी एकदम नॉर्मल हो गई थी, एकदम नॉर्मल। वो अब बातें कर रही थी। 3 से 4 महीने के अंदर उसकी बेटी एकदम नॉर्मल हो गई थी भाई। वो बातें कर रही थी, वो खा रही थी, अब वो धीरे धीरे चलने भी लगी थी। और ये सब देख के ना उनकी फैमिली बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, क्योंकि उनकी बेटी ठीक हो गई थी। अब इतने देर में ना इनका ट्रांसफ़र हो गया छत्तीसगढ़। अब ये लोग छत्तीसगढ़ चले गए। इस ट्रांसफ़र के बीच में ना ये लोग भूल गए कि इन्होंने जो मन्नत मांगी थी उसे पूरा भी करना था, क्योंकि देवी ने तो अपनी बात रख ली। देवी ने अपनी बात रख ली और उसने इनकी बेटी को ठीक कर दिया। अब इनको अपनी बात रखनी थी, इन्हें वो पट्टा चढ़ाना था, लेकिन ये लोग वो चीज़ भूल गए और ये लोग छत्तीसगढ़ आके बस गए। अब यहाँ पे ये लोग 1 साल रहे। 1 साल में इनकी बेटी अब बहुत ज़्यादा उनके अंदर सुधार था, वो स्कूल भी जा रही थी। लेकिन 1 साल बाद ना कुछ चीज़ें बिगड़ने लगी इनके घर में, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने लगी। इनके जो पति थे वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे और कुछ इशू हुआ है, ऐसा कुछ हुआ इनके साथ, यहाँ पे ये बताना नहीं चाहेंगे। उन्होंने ये चीज़ हमें बताई नहीं कि इनके साथ क्या हुआ, बस कुछ ऐसा हुआ कि इनके पति को अपने जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा। इनके पति ने रिज़ाइन किया। अब इनकी जो हालत थी वो थोड़ी सी भाई ख़राब हो गई थी, क्योंकि जॉब चला जाना बहुत बड़ी बात होती है इंडिया में। उनका जॉब चला गया और अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें अपना जो गांव की ज़मीन है उसको भी बेचना पड़ा, क्योंकि भाई घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने आखिर में जाके गांव की ज़मीन को भी बेच दिया। गांव की ज़मीन को बेचने के बाद छत्तीसगढ़ में एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। वहाँ पे भी भाई उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, घर से पैसे उनके जा रहे थे। और अब धीरे धीरे ना इनकी वाइफ की भी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। अब उनको ना लुकीमिया हो गया था। लुकीमिया अगर किसी को नहीं पता तो उसमें क्या होता है, उसमें भाई खून की कमी हो जाती है, शरीर में बहुत जल्दी खून की कमी हो जाती है और आपको महीने या हफ्ते में खून चढ़ाना होता है। और ये बहुत भाई महंगा होता है, तब आपको खून चढ़ाना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ता है भाई, बहुत खर्चा होता है इसका, और इसका बहुत मुश्किल से इलाज होता है। इनकी वाइफ को ल्यूकीमिया हो गया था और भाई पैसे पे पैसे जा रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं, लेकिन पैसा कहीं से आ नहीं रहा। इनको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से पहले ये लोग परेशान थे अपने बेटी को लेके। अब इनकी बेटी ठीक हुई तो अब घर में ये सब समस्या शुरू हो चुकी। इनको लगा ना कि इनके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। इन्होंने बहुत सारे तांत्रिकों को दिखाया, बहुत सारे पूजा वूजा करवाई, बहुत कुछ कराया, लेकिन घर में कोई शांति नहीं थी। घर में कुछ भी शांति ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ पे एक बहुत अजीब सी चीज़ थी ना कि इनको घर में एक औरत दिखती थी जो एकदम काली सी है, लंबे बाल हैं उसके, और वो कुछ बोलती नहीं है, बस वो दिखती है। कभी वो चलते हुए दिखेगी, कभी वो किसी जगह खड़े होते हुए दिखेगी। और ये चीज़ इन्हें करीबन 1.5-2 महीने से दिख रही थी। इसी के चक्कर में ये लोग तांत्रिकों के पास जा रहे थे। इनको लगा था किसी ने कुछ इनके ऊपर काला जादू कर दिया और किसी भूत को इनके यहाँ भेज दिया। अब बहुत सारे पंडित, देखो हर तांत्रिक अच्छा नहीं होता है ना, तो बहुत सारे इनको लूटा, बहुत किसी ने इनको लूटा, ये बोल के वो बोल के हवन कराया, पूजा कराया, लेकिन कोई भी इनको बेनिफिट नहीं मिल रहा था, कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था इनको। अब ये परेशान हो गए, इनको समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, क्योंकि इनका बिजनेस भी चल नहीं रहा है। इधर इनकी बीवी बहुत बीमार रहती है, उसके ऊपर बहुत खर्चा है, और पैसे की कहीं से भाई इनकम इनका कहीं से है नहीं। तो अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग अपने भैया के यहाँ जाएंगे। इनके एक बड़े भाई भी थे, वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ये सब हॉस्पिटल है वो थोड़ा सा सस्ता है और बड़ा सिटी भी है, तो बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है। और इन्होंने सोचा कि वहाँ जाके कुछ जॉब कर लेंगे,
कुछ दूसरी जगह काम कर लेंगे। वहाँ पे ये लोग गए, वहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया, एक छोटी सी कंपनी में काम शुरू किया। काम करते करते एक दिन ना इनके घर में एक पंडित जी आए। पंडित जी ज्योतिष शास्त्र थे, मतलब वो हाथ देख के ना वो भाग्य बताते थे, वो ज्योतिष शास्त्र थे। तो इनके भाई का वो हाथ देख रहे थे। इतनी देर में ना उन्होंने बोला कि इनकी वाइफ को बोला कि तुम इधर आओ, तुम्हारा हाथ मुझे देखना है। तो इनकी वाइफ बोली क्या हुआ। अब इनका ना इन लोग से भरोसा उठ चुका था, क्योंकि इन लोग ने इतने पंडितों को दिखा दिया था और सब ने इनको बस लूटा था। अभी तक किसी ने कुछ भी इनका समाधान नहीं किया था, तो ये लोग कुछ भरोसा नहीं था। फिर भी वो बहुत बोल रहे थे। और ये जो पंडित थे ना, ये इनके फैमिली पंडित थे, एक तरह से इनके बड़े भाई के फैमिली पंडित थे, और बहुत लंबे समय से ये यहाँ आ रहे थे। और इन्होंने बहुत कुछ इनको जो चीज़ें बताई वो बहुत काम की चीज़ थी। इनके बड़े भाई पहले जॉब कर रहे थे और इनके बड़े भाई को इन्होंने ही बताया था कि आप बिजनेस करो, और उन्होंने जब इस बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत जल्दी उनको तरक्की मिल गई। तो इनके बड़े भाई ने बोला अरे तुम आ जाओ, पंडित जी बहुत अच्छे बहुत ज्ञानी पंडित जी हैं और इनको बहुत ज्ञान है, तुम आ जाओ, डरो मत। तो वो आई, उनको हाथ देखा और बोला कि तुम्हारे ऊपर तो देवी बाधा है। अब ये सुनते ही पूरा मतलब जितने भी परिवार के लोग थे ना वहाँ, सब भाई शॉक्ड, क्योंकि देवी बाधा बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है, बहुत दिक्कत वाली। तो ये बोला कैसे ये देवी बाधा कैसे होगी, हम तो पूजा पाठ करते हैं और हमारे यहाँ तो हमेशा पूजा पाठ होती है, देवी बाधा मुझ पे कैसे हो सकती। तो उसने बताया कि तुमने कुछ सालों पहले उत्तराखंड में जाके एक मन्नत मांगी थी और वो मन्नत अभी तक तुमने पूरी नहीं की, जिसके चलते वो देवी तुमसे नाराज़ हो गई है और तुम्हारे ऊपर देवी बाधा आ चुकी है। तो अब इनको याद नहीं आ रहा कि इन्हें कोई मन्नत ऐसी मांगी है। थोड़ा देर सोचने के बाद इनको याद आया कि हाँ इन्होंने एक मन्नत मांगी थी, जाके माफ़ी मांग लो अभी जाकर, अभी सही वक्त है। तो ये लोग जैसे सुनते हैं यार, इनको याद आता है कि हाँ इन्होंने मन्नत मांगी थी और इन्होंने पूरा नहीं किया। ये बहुत पछताते हैं। उसी टाइम भाई ये लोग उत्तराखंड जाते हैं। उत्तराखंड जाने के बाद उस देवी के पास जाते हैं। देवी को जो मन्नत मांगी थी वो पूरा करते हैं, पट्ठा चढ़ाते हैं और देवी के पैर पे गिरकर माफ़ी मांगते हैं कि हमसे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी मन्नत को पूरा नहीं किया और हम भूल चुके थे। माफ़ी मांगी। उसके बाद एक पूजा भी वहाँ पे कराई और पूजा कराने के बाद भाई इतना मतलब माँ तो माँ होती है ना, इसलिए कहा जाता है कि माँ होती है। जैसे ये लोग पूजा करके वापस आए ना भाई, इनका एक बिजनेस था जो पहले वहाँ रहते थे ये लोग छत्तीसगढ़ पे, वहाँ पे एक बिज़नेस कर रहे थे। इस बिजनेस को इन्होंने ना अपने एक दोस्त था उनको दे दिया था और वो बिज़नेस बहुत चल गया था। वो बिज़नेस एक रेस्टोरेंट था, इन्होंने एक होटल खोला हुआ था और उस समय वो होटल चल नहीं रहा था। लेकिन उन्होंने जब अपने दोस्त को दिया और इन्होंने कुछ शेयर उसमें रखे हुए थे, पूरी तरह से नहीं बेचा था, वो होटल चलने लग गया, बहुत ज़्यादा चलने लग गया। और इनकी बीवी जो थी ना वो अचानक ठीक भी हो गई। लुकीमिया ऐसे ठीक नहीं होता, लेकिन उनकी बीवी ठीक हो गई और आज के टाइम पे उनका 4 से 5 रेस्टोरेंट है पूरे भारत में और बहुत अच्छी कंडीशन है भाई, बहुत अच्छी कंडीशन है। और वो साल में 2 से 3 बार तो उत्तराखंड जाते हैं, उस देवी के पास जाते हैं, उनका भाई भंडारा कराते हैं वहाँ पे जाके। और मतलब बहुत उनको उन पे बहुत बिलीव है, क्योंकि देखो यार, एक तो माँ तो उनसे नाराज़ हो गई थी, लेकिन इन्होंने जब माफ़ी मांगी तो माँ उनसे खुश भी हो गई कि बच्चे देर से आए लेकिन वो वापस तो आए, है ना। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और माँ ने उनको दुगना दिया, दुगना से तिगना दिया भाई, बहुत दिया उनको। आज वो बहुत खुश। और वो कहते हैं कि कभी भी भाई अगर आप मन्नत मांग रहे हो ना तो मन्नत को कभी मत भूलो, वरना आपके साथ बहुत दिक्कत हो सकती है। और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप में से भी कोई मन्नत मांगा हुआ है और वो मन्नत पूरी हो गई और आपने कुछ देने का वादा किया है तो भाई अभी दे दो, वरना आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। भाई बच के रहो, क्योंकि ये सब चीज़ें मजाक की नहीं होती। हम मन में बहुत कुछ मन्नत मांग लेते हैं कि ये कर देना, ये कर दोगे तो ये कर देंगे, लेकिन ये सब मजाक नहीं होता भाई, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। तो बताएं दोस्तों कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों।